सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम व्याकरण का एक पाठ सीखने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम की व्याख्या पहले समझते हैं। तो संज्ञा के जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर व्याख्या दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक बार हम 5th में भी पढ़ चुके हैं और आज दोबारा सीखने वाले हैं। इसके लिए उदाहरण लेते हैं। राम, दौड़ में प्रथम आया। यहाँ पर कौन प्रथम आया है? तो राम। तो यहाँ पर राम क्या है? सर्वनाम। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो राम ने दोस्त को बधाई दी। बधाई किसने दी है? राम ने। तो वापस राम यहाँ पर क्या हुआ? हमारा सर्वनाम। आगे कहते हैं कि राम अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ वन में गए। कौन वन में गया? तो राम। यानी कि यहाँ जो राम शब्द बार बार प्रयुक्त होता है वो क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम के कुछ भेद समझते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या करें तो जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात अन्य किसी का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार व्याख्या वापस दोहराती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। अरे वाह, फिर तो हमें भी कहानियाँ सुनाओ। यानी कि बच्चे क्या कहते हैं कि अरे वाह, फिर हमें भी कहानियाँ सुनाओ। मतलब कोई व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, हमें भी। यानी कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं उन सारों को कहानियाँ सुननी है। तो क्या कहते हैं कि अरे वाह, हमें भी कहानियाँ सुनाओ। तो इसमें हमें है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में अभ्यास करती हूँ, मुझे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक है। तो इसमें जहाँ पर मैं, मुझे ये सारे शब्द प्रयुक्त हुए हैं वह सर्वनाम कहलाएंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम व्याख्या करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित यानी कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात या फिर वस्तु की बात या उसके बारे में कोई जानकारी मिले
उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। वापस एक बार कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें तो वह मेरी कार है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वह निश्चयवाचक यानी कि जो वह है वह मेरी ही कार है, मतलब तय ही है कि वह मेरी कार है, तो निश्चय है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या देखें तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले उन्हें अनिश्चयवाचक। ध्यान से पढ़िए, निश्चयवाचक में हमने क्या देखा कि उसी निश्चित व्यक्ति की या वस्तु की जानकारी मिल रही है, और अनिश्चितवाचक में क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी न मिले उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है, उसका नाम व्यक्ति का या किसी का दिया नहीं गया है, तो वाक्य क्या है, आपको कोई बुला रहा है, मतलब कोई जो है निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है, मतलब वो कोई भी हो सकता है। दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया गया है, पलंग के नीचे कुछ गिरा हुआ है। अब पलंग के नीचे क्या गिरा है वह तय नहीं है। क्या बताते हैं कि पलंग के नीचे कुछ गिरा हुआ है, मतलब ये अनिश्चित है, निश्चित इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसे हम अनिश्चित सर्वनाम के तौर पे जान लेंगे। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के क्या कहते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित यानी कि उन दो में संबंध स्थापित करता है या उसके द्वारा कोई संबंध स्थापित हो रहा है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भागों में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उतना ही खाओ जितना पचा सको, मतलब उतना ही खाना है जितना हम पचा सके, मतलब डाइजेस्ट कर सके, कि उतना ही खाओ, मतलब इन दो वाक्यों में उतना और जितना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों शब्द हम निकाल देंगे तो वाक्य का अर्थ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वाक्य क्या है, उतना ही खाओ जितना पचा सको। दूसरा वाक्य है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, मतलब यहाँ पे संबंध क्या है, जो और वो का, मतलब जो और वो अगर हम वाक्य में से निकाल देंगे तो वाक्य कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। उसके बाद है पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कहते हैं कि ऐसा सर्वनाम शब्द
जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ऐसा ही हम विराम चिन्ह में भी सीख चुके हैं ना, प्रश्नार्थ चिन्ह। ये यहाँ पर भी वही चीज़ सिखा रहे हैं कि ऐसा सर्वनाम जिसे हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि आपकी मुट्ठी में क्या है, मतलब सामने वाले को प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपकी मुट्ठी में क्या है, तो स्वाभाविक है पीछे हम प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएंगे कि हम सामने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी मुट्ठी में क्या है। दूसरा वाक्य हम देखें तो वहाँ कौन खड़ा है, मतलब कौन व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है वह निश्चित भी नहीं है, ना ही उसका कोई नाम है। तो सामने वाले से प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहाँ कौन खड़ा है। इन वाक्यों में क्या और कौन प्रश्न पूछने की जानकारी दे रहे हैं, और यह क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखें तो छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की हम व्याख्या करें तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ, ध्यान से सुनिए, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप खा लूँगा, मतलब खुद खाने की बात हो रही है कि मैं अपने आप यानी कि अपने हाथों से खा लूँगा, मतलब अपनापन। दूसरा है मैं स्वयं पढ़ लूँगा, यानी कि मुझे किसी की मदद नहीं करनी, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्वयं पढ़ लूँगा। इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं कर्ता के लिए प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ हमने सर्वनाम के कुल 6 भेद देखे। अब इसके कुछ उदाहरण आप लोगों को लिखकर मुझे बताने हैं और उसकी व्याख्या भी मुझे लिखकर बतानी है। आशा करती हूँ यह सर्वनाम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।